नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत-बहुत आभार है। आज हम लोग जो चीज़ की बात कर रहे हैं, वो है हमारे पास जिसकी बात कर रहे हैं, वो हमारे पास है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की टीचिंग मेथड मैथमेटिक्स की बुक है। उसके बारे में आपको समझा रहा हूँ कि इस बुक में एक्चुअली है क्या? एक्चुअली इस बुक के बारे में आपको मैं बता दूँ, तो ये बुक है टीचिंग मेथड मैथमेटिक्स के शिक्षण विधियों की बुक है जो आरपीएससी के सेकंड गेट के लिए बहुत यूज़फुल है। इसके साथ-साथ अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल है। ये बुक मेरे द्वारा लिखी गई है और इस बुक को अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर बुक के अंदर पे ये इस टॉपिक के जो टॉपिक है वो इसके अंदर मैंने आपको आगे की तरफ लिखे हुए हैं कि ये टॉपिक इसके अंदर है। और दूसरी बात है कि जब मैं पहले पेज इधर की तरफ देखता हूँ तो यहाँ पर ये सेकंड गेट 2011 के अंदर जो प्रश्न आए थे, जैसे पहला प्रश्न में क्या आया, दूसरे प्रश्न में क्या आया, उसकी जो आंसर है ये आपके जो फाइनल की जिसकी फाइनल की आती है ना, जो आरपीएससी के साइड में फाइनल के लिए है, उसके अंदर आरपीएससी ने जो आंसर माना वही आंसर यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा मेरी मन से ये आंसर नहीं लिखा गया है। पहली बात तो ये जो आरपीएससी के अंदर फाइनल की के अंदर जो आंसर माना है उसी को लिखा गया है और प्रश्न भी वो आरपीएससी के साइड के ऊपर जो प्रश्न पत्र थे वहीं से इसको उठाए गए हैं। ठीक है। और दूसरी बात है कि इसमें एक भी प्रश्न गलत होने के चांस बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत ही बार बार इसको देखा गया है और इसकी प्रूफ रीडिंग की गई है, इसलिए गलत होने के चांस बहुत कम है। और दूसरी बात है कि अगर आप बात करते हैं कि ये प्रश्न किस टाइप से आते हैं, जैसे इसके 2011 का पेपर है तो इसके अंदर जो प्रश्न हैं वो 18 प्रश्न लिखे गए हैं। इसका मतलब सीधी सी बात है कि 2 प्रश्न के अंदर आपको बोनस लिया हुआ है और बोनस वाले जो प्रश्न डिलीट हुए हैं वो इसके अंदर मैंने शामिल नहीं किए गए हैं। अब अगला 2013 का पेपर, 2011 का पेपर आ गया। 2013 का पेपर जो आरपीएससी का पेपर था वो इसके अंदर है। उसके बाद 2016 का पेपर है। उसके बाद 2018 का संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का पेपर हुआ वही इसके अंदर शामिल किया गया है। उसके बाद 2018 का स्पेशल एजुकेशन का जो पेपर हुआ था वो इसके अंदर शामिल किया गया है। 2019 का पेपर है सेकेंड गेट का, वो इसके अंदर है। और 2022 का जो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का पेपर हुआ वो इसके अंदर शामिल है। उसके बाद जो 2022 का जनरल पेपर हुआ था वो इसके अंदर शामिल किया गया है। कुल मिलाकर जो वही प्रश्न लिखे गए हैं, जो प्रश्न डिलीट हो गए आरपीएससी ने जो डिलीट स्टार लगाए हुए हैं उसको मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किया। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इस पूरी बुक को हस्तलिखित लिखा गया है, इसको मतलब डिज़ाइन किया गया है, टाइपिंग नहीं करवाया गया है, पहली बात। और देखो जैसे गणित के अर्थ और विशेषता की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है और क्या है नहीं है, इसके बारे में पहला चैप्टर है ये। इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से इसकी जो डेफिनेशन है वो इसके अंदर लिखी गई है। जितनी भी डेफिनेशन है उन सभी डेफिनेशन को, जैसे अभी एक भी डेफिनेशन आपको नहीं दिख रही होगी जो इसके अंदर नहीं लिखी गई है, मतलब कम से कम इसके अंदर 24 डेफिनेशन है वो लिखी गई है। जैसे बर्टन रसेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बुक का नाम है तो बुक का नाम भी लिख दिया इसने, कौन कौन से सिद्धांत दिए वो सिद्धांत भी लिख दिए गए और छोटी छोटी पॉइंट भी लिखे गए हैं वो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व मानसिक है, उच्च प्राथमिक पर व्यवहारिक है, वो भी इसके अंदर लिखा गया है। आगे की तरफ चलते हैं तो इस प्रकार आपको कहीं ना कहीं ऐसी छोटी छोटी खाली जगह दिखेगी और ये खाली जगह आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। अगर आपके पास कोई कंटेंट है, माना कि XYZ कोई भी कंटेंट है, आप इस बुक को आप आधार मान लीजिएगा और उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण आपके पास चीज़ है तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है। जैसे आप कहीं से कोचिंग कर रहे हो माना कि, या फिर आपके पास कोई दूसरे नोट्स हैं तो उसके द्वारा भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, पहली बात, क्योंकि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो सब लिखी गई है, लेकिन आपका अगर लगे कि इसके अंदर कुछ लिखना चाहिए और भी लिखना चाहिए तो वो इस प्रकार ये छोटी छोटी जगह है, जैसे ऊपर की तरफ लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। जैसे गणित की प्रकृति के बारे में बात करें तो ये गणित की प्रकृति के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखे गए। गणित के जो मूल्य है वो भी इसके अंदर लिखे गए। जैसे सामाजिक मूल्य की बात करें तो सामाजिक मूल्य में नेपोलियन ने क्या कहा, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। आपको ये पॉइंट आएगा तो आपको ये किस मूल्य से संबंधित है, वैसे प्रश्न आजकल बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे ऑगमेन ने क्या कहा सांस्कृतिक मूल्य के बारे में, इस प्रकार
और दूसरा है गणित के लक्ष्य और उद्देश्य की तरफ चलते हैं, और वो भी इसके अंदर लक्ष्य क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में अंतर क्या है वो भी लिखा गया है। और आगे की तरफ चलते हैं तो जैसे ये पूरे डेफिनेशन जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसको व्यवस्थित तरीके से इसको बहुत डायग्राम से समझाया गया है कि टैक्सोनॉमी का अर्थ क्या होता है, टैक्सिस प्लस नॉमस, व्यवस्था प्लस नियम। इस प्रकार से एक बच्चे के बारे में जो इसका ब्लूम का था विस्तार, उसको बढ़िया तरीके से जैसे संज्ञानात्मक, अनुप्रयोगात्मक, इस प्रकार उसके अंदर क्या क्या आते हैं वो भी लिखा गया है। क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने, सिम्पसन ने कब दिया। जैसे ही ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से कभी कभी जैसे डायग्राम पूछा गया तो वो भी इसके अंदर लिखा गया है। तो सृजनात्मक में क्या आते हैं वो भी लिखा गया है बढ़िया तरीके से आपको। जैसे रॉबर्ट मेगर का वर्गीकरण है वो भी इसके अंदर, जैसे शिक्षण विधि है, विधि क्या होती है उसके बारे में लिखा गया है, विधि का, अच्छी विधि के महत्व क्या है, आगमन विधि क्या है, और आगे की आगमन विधि के बारे में लिखा गया पूरा। और उसके बाद निगमन विधि के बारे में इसको बढ़िया तरीके से समझाया गया, उसका अंतर भी समझाया, क्योंकि ये विधि आपके जो गणित के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको बढ़िया तरीके से जो डेफिनेशन, जो शिक्षण विधि आपके सिलेबस के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया है तो उसके अंदर से प्रश्न आने के बहुत बड़े चांस है, तो उसको बढ़िया तरीके से समझाया गया है। जैसे बात करें तो इसमें आगमन विधि में सूत्र कौन से यूज होते हैं, उदाहरण से नियम, वो पूरे के पूरे यहाँ लिखे गए। और दोबारा ये निगमन विधि जब भी आएगी तो इसके अंदर पीछे नीचे की तरफ लिखे गए हैं कि ये आगमन विधि के सूत्र है वो निगमन विधि के ऑपोजिट होते हैं, सीधी सी बात है। तो इस प्रकार आप उसको बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। और आप इसको, जैसे ये निगमन विधि के शिक्षण सूत्र आगमन विधि के विपरीत होते हैं, वो उल्टे करने थे, बाकी ये यहाँ पर आपको लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से इसको बढ़िया तरीके से, जैसे विश्लेषण विधि के अंदर ये समझाया कि इसके टुकड़ों से तोड़ना, इस प्रकार आपको संश्लेषण का मतलब इकट्ठा करना, और पर्यवेक्षित विधि और प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के बारे में स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि साखीय क्या होता है, रेखीय क्या होता है, और इसको डायग्राम के बात ही समझाया गया है कि इसमें क्या होता है एक्चुअली। प्रायोजना विधि, दल शिक्षण विधि के बारे में, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के बारे में समझाया गया है, ब्रेन और प्रायोजना विधि के बारे में स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि कक्षा के आधार पर, समय के आधार पर, और इसके बाद में यहाँ पर खाली जगह है तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपके कहीं पर भी आप कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ से लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब आप इस बुक को बढ़िया तरीके से लाके उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई कंटेंट है, आपको लगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो इसमें नहीं लिखी गई है, माना कि मेरे हिसाब से तो पूरी लिखी गई है, लेकिन आपको लगे कि ये लिखना चाहिए तो आप खुद भी लिख सकते हो। जैसे दैनिक पाठ योजना, इकाई पाठ योजना, ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो इकाई पाठ योजना का प्रवर्तक एस.सी. मॉरिसन के बारे में लिखा गया, एस.सी. मॉरिसन ने क्या क्या इकाई परियोजना के बारे में लिखा का पूरा स्पष्ट रूप से आपको समझाया गया। दैनिक पाठ योजना के बारे में पूरा इसको समझाया गया। हर्बर्ट की पंचविधि स्पष्ट रूप से समझाया गया कि स्पष्ट ट्रिक भी लिखी गई, देखो CRAM, तो कैसे याद रखना है। तो C का मतलब होता है क्लियरिटी, R मतलब रिलेशन, अरेंजमेंट, M पर मेथड, मेथड किसने, स्पेंसर ने, इसने, ये तीनों स्पेंसर ने बताया, एक जीलर ने बताया। तो आपको बढ़िया तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। और आप इसको सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, मॉरिसन का उपगम के बारे में, NCERT उपगम के बारे में, और ये चीज़ थी समझने लायक बात है। जैसे चार्ट के बारे में जो भी गणित के अंदर यूज होते हैं वो लिखे, जैसे ये है क्यूजनियर सड़क, इसके अंदर तो भिन्नों की अवधारणा समझाने के लिए किस सड़क का उपयोग होता है, क्यूजनियर सड़क। मतलब एक बढ़िया तरीके से आपको जो डिजाइन करनी चाहिए वो इस प्रकार का सब मैटर इसके अंदर पाठ्यक्रम, और गणित का महान गणितज्ञों का इसके अंदर योगदान क्या है वो भी इसके अंदर लिखा गया है, सिद्धांत शिरोमणि वगैरह। तो ये चीज़ है, टीचर के अंदर क्या गुण होने चाहिए, मूल्यांकन के बारे में पूरा समझाया गया है, मूल्यांकन के अंदर कौन कौन से उद्देश्य, और मूल्यांकन की, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता किसने बताई थी, चार्ल्स बेबेज ने कौन कौन सी विशेषता बताई वो भी स्पष्ट लिखा गया है। पक्षपात रहित, विश्वसनीयता, विभेदकारिता, स्पष्टता, व्यवहारिकता, और इसको मूल्यांकन प्रविधि के इसको डायग्राम के समझाया गया है। तो ये मौखिक है, प्रायोगिक है, लिखित परीक्षा, तो ये चीज़ है। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का निर्माण करता है, हॉरिसमैन को माना जाता है। बढ़िया, आप जितना आप सोचते हो ना उससे ज़्यादा सोच के मैंने इसको लिखा, इसको बनाया गया बुक को। बढ़िया तरीके से आपको इसके अंदर डिज़ाइन भी की गई है। जैसे इसके पीछे की तरफ चलते हैं तो जो C-TET में, जो रीट में, जो H-TET में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। जो इम्पोर्टेंट है, जो इसके अंदर नहीं लिखे गए उसको पीछे की तरफ है महत्वपूर्ण प्रश्न के अंदर लिखा गया है। जैसे
और इसके अंदर आपको एक भी ऐसी चीज़ नहीं दिखेगी जो बेकार की हो, जो इसमें नहीं लिखना नहीं चाहिए और लिख दिया, ऐसा आपको नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये चीज़ थी समझने लायक। जो CTET में प्रश्न आया उनको लिखा गया है, और पीछे की तरफ 181 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, और आगे की तरफ ये ऑब्जेक्टिव जितने भी सेकंड गेट के अंदर पेपर आया वो बीच में इसका थ्योरी है, वो ये चीज़ थी। और पीछे की तरफ ये मेरा एड्रेस है वगैरह वगैरह, उसको पूरा समझाया गया है। आपको यदि सेकंड गेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके अंदर अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं रखे, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर दें। इस टेलीग्राम में 3400 मैथमेटिक्स के सेकंड गेट की स्टूडेंट है, तो आपको कुछ नई जानकारी मिलती रहेगी। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और ये पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल है। तो बढ़िया तरीके से इसको आप समझिएगा, और मैं ये आशा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बुक आपको बहुत बढ़िया तरीके से लगेगी। आप इसको बुक को अगर आपको बुक यदि अच्छी लगे, मेरे कहने का मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको ये बुक ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोपी जाए। अगर आप एक बार देखना बुक स्टोर पर जाके, अगर आपको लगे कि वाकई में ये बहुत डायग्राम से समझाया गया, जैसे विश्लेषण विधि को तोड़ना इस प्रकार तोड़ा गया आपके सामने वो भाग है, और इसके जो शिक्षण सूत्र है, मतलब मेरे कहने का मतलब डायग्राम की भांति आपको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसके अंदर समझाया गया है। यदि ये बुक आपको बहुत अच्छी लगे तो आप आगे बच्चों को बताइएगा, और उनको बताइएगा कि एक बहुत शिक्षण विधियों की बहुत बेहतरीन बुक है, और बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये आपको ज़्यादा पेज इसके लिए 160 पेज इसलिए हो गया कि इसको हाथ से लिखा गया, तो इसमें पढ़ने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप भी बताएं, आपको यदि बुक अच्छी लगे तो आप मेरे तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जो बीच में इसमें कहीं कहीं लिखे हुए हो गए, तो ये जैसे ये कॉन्टैक्ट नंबर है, तो वहाँ पर आप मेरे को रिव्यू भी भेज सकते हैं कि सब आपकी बुक लग के पढ़ के इस प्रकार की आपको अच्छा लगा, ये जो भी लगा वो आप मेरे को बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार।